दोस्तों, जरा सोचिए, आज हम सब क्या कर रहे हैं। हर कोई किसी चीज के पीछे भाग रहा है। कोई पैसे के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे, कोई प्रसिद्धि के पीछे, कोई भगवान के पीछे। हर कोई कुछ चाहता है, और अगर ध्यान से देखो तो हर चाह का केंद्र एक ही है, आनंद। हर इंसान बस इतना चाहता है कि उसे शांति मिले, सुख मिले, सुकून मिले, आनंद मिले। पर क्या कभी किसी ने रुककर यह सोचा है कि यह आनंद आखिर है कहाँ? हम हर दिन यही मानकर जीते हैं कि आनंद कहीं बाहर है, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी उपलब्धि में। हम सोचते हैं जब मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, जब वह व्यक्ति मुझसे प्यार करेगा, जब मैं सफल हो जाऊंगा, जब मेरा नाम होगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा। पर जरा ध्यान दो, क्या कभी ऐसा हुआ? जो चीज हम पाते हैं, कुछ दिनों बाद वही चीज बोझ लगने लगती है। जो व्यक्ति पहले हमें खुश करता है, वही हमें सबसे ज्यादा दुख देता है। जो सपना कभी हमें जगा देता था, वही पूरा होकर भी खालीपन दे जाता है। ओशो कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि वह आनंद को बाहर खोजता है, और जितना वह बाहर खोजता है, उतना ही भीतर से खाली होता जाता है। तुम उस व्यक्ति की तरह हो जो अपने ही घर में खजाना रखकर दुनिया भर में भीख मांगने निकल गया हो। तुम्हारे भीतर वही सब है जिसे तुम दुनिया से मांग रहे हो, प्रेम, शांति, आनंद, तृप्ति। बस तुमने कभी भीतर झांक कर देखा ही नहीं। जरा सोचो, जब तुम बहुत प्रसन्न होते हो, तब क्या कारण होता है? कभी कभी कोई कारण नहीं होता। कभी बस मौसम अच्छा होता है, या तुम किसी पहाड़ी पर खड़े हो, या बस हवा चेहरे को छू जाती है और अचानक भीतर से एक मुस्कान आती है, बिना किसी कारण के। वही तुम्हारा असली आनंद है, पर तुम उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि हर चीज किसी कारण से होती है। तुम्हें लगा कि आनंद भी किसी कारण से आएगा, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी उपलब्धि से। और इसी भ्रम ने तुम्हें उस सत्य से दूर कर दिया जो हमेशा तुम्हारे साथ था। ओशो कहते हैं, आनंद कोई अनुभव नहीं है, आनंद तुम्हारा स्वभाव है। जिस दिन तुम यह समझ लोगे, उसी दिन तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा। पर यह समझना आसान नहीं है, क्योंकि हम भीतर नहीं देखते। हमने अपना पूरा जीवन बाहर की तरफ घुमाया है। आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, हाथ बाहर पकड़ते हैं। हमारा पूरा ध्यान हमेशा बाहर की ओर है, और यही कारण है कि भीतर की दुनिया हमसे छिपी हुई लगती है। पर सच ये है कि भीतर कुछ भी छिपा नहीं है, बस हम देखते ही नहीं। तुम जब ध्यान में बैठते हो, जब आंखें बंद करते हो, तब पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा सारा जीवन बाहर भागने में बीत गया। तुमने कभी भीतर लौटने की कोशिश ही नहीं की, और भीतर लौटना कोई साधना नहीं, कोई कठिन तपस्या नहीं, बस थोड़ी सी मौन की आवश्यकता है। थोड़ा रुकना, थोड़ा ठहरना, बस। क्योंकि आनंद तो पहले से मौजूद है। वह तुम्हारे आने का इंतजार नहीं कर रहा, वह हमेशा यहीं है, सिर्फ तुम्हारे विचारों की भीड़ के पीछे छिपा हुआ। मन एक भीड़ है, वह तुम्हें सोचने नहीं देता, देखने नहीं देता, सुनने नहीं देता। वह लगातार बोलता रहता है। तुम कुछ भी करो, मन बीच में कूद पड़ता है। ये ठीक है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। और इसी निर्णयों की भीड़ में तुम अपनी ही शांति खो देते हो, क्योंकि आनंद वहीं प्रकट होता है जहां मन शांत होता है। मन जब बोलना बंद करता है, तब आत्मा बोलना शुरू करती है, और जब आत्मा बोलती है, तब आनंद की भाषा जन्म लेती है। तुम सोचते हो कि आनंद किसी घटना में है, कोई अच्छा संगीत, कोई प्रिय व्यक्ति, कोई सुंदर दृश्य, पर यह केवल ट्रिगर है। आनंद तो भीतर की प्रतिक्रिया है। बाहर की चीजें सिर्फ उस प्रतिक्रिया को छू देती हैं। जैसे कोई हवा बांसुरी के छेदों से गुजरती है तो संगीत निकलता है, वैसे ही जीवन की घटनाएं तुम्हारे भीतर से आनंद को छू जाती हैं। पर संगीत बांसुरी का है, हवा का नहीं। हवा तो सब जगह चलती है, पर जहां भीतर की बांसुरी खाली है, वहीं से स्वर निकलते हैं। तुम्हें बस अपनी बांसुरी को खाली करना है, पर तुम तो उसे भरते ही जा रहे हो, विचारों से, भय से, उम्मीदों से, इच्छाओं से। और जो भरा हुआ है, उसमें कुछ नया नहीं बच सकता। जब तक तुम भीतर खाली नहीं होते, तब तक आनंद तुम्हारे भीतर नहीं गूंज सकता। ओशो कहते हैं, खाली हो जाओ और आनंद तुम्हें भर देगा। ये उतना ही सरल है जितना सांस लेना,
पर तुम उसे कठिन बना देते हो क्योंकि तुम करने लगते हो। आनंद करने से नहीं आता, आनंद होने से आता है। यह कोई उपलब्धि नहीं, यह एक अवस्था है। जैसे दीपक जलता है, वह प्रकाश नहीं बना। जब हम कहते हैं कि हमें आनंद चाहिए, तो क्या सच में हम जानते हैं कि हम किस चीज की खोज कर रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि जो खोजी है वही खोज का कारण है। जो खोज रहा है वही अशांत है, वही अधूरा है। और ओशो कहते हैं, जब तक खोजी जीवित है तब तक खोज पूरी नहीं हो सकती। मन हमेशा कुछ पाने की दौड़ में है। वह कहता है, अगर यह मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा, अगर वह मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। और हर बार जब कोई चीज मिलती है, कुछ क्षणों के लिए हमें लगता है कि हां, अब मैं खुश हूं, लेकिन फिर वही खालीपन लौट आता है। क्योंकि असली आनंद किसी वस्तु में नहीं, किसी संबंध में नहीं, किसी उपलब्धि में नहीं, वह तो तुम्हारे स्वरूप में है। सोचो, जब तुम बच्चे थे तो क्या तुम किसी कारण से खुश होते थे? क्या तुम जानते थे कि तुम्हें क्यों हंसना है? नहीं, हंसी अपने आप आती थी, खेल अपने आप होता था, आनंद तुम्हारे भीतर से फूटता था। वह किसी बाहरी चीज का परिणाम नहीं था। पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, समाज ने हमें सिखा दिया कि आनंद बाहर है, किसी के प्रेम में, किसी की सराहना में, किसी नौकरी या पहचान में। और धीरे धीरे हमने अपने भीतर के आनंद को भुला दिया। ओशो कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अपने आनंद का स्रोत अपने बाहर खोजता है। यह वैसा है जैसे कोई व्यक्ति नदी में खड़ा हो और प्यासा घूम रहा हो। वह कहे कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, जबकि वह खुद पानी में डूबा हुआ है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से सुख की आशा करते हैं, तो हम अपने केंद्र से दूर चले जाते हैं, और जितना दूर जाते हैं उतनी ही अधिक कमी महसूस होती है। इसीलिए हर इंसान कहता है, कुछ तो कमी है। ये वही कमी है जो बाहर खोजने से आती है। मन हमेशा कहता है, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और प्यार, थोड़ा और सम्मान, और यह थोड़ा और कभी पूरा नहीं होता। यह ऐसे है जैसे रेत के टीलों पर पानी डालना, वह तुरंत सूख जाता है और फिर प्यास लौट आती है। ओशो ने कहा था, संसार का अर्थ ही है अधूरा रहना। जो पूरा हो गया वह संसार से बाहर हो गया, जो अधूरा है वही संसार है। इसलिए अगर तुम बाहर पूर्णता ढूंढ रहे हो तो तुम उसी खेल में फंस जाओगे जो हजारों जन्मों से चलता आया है। यह समझो, आनंद कोई उपलब्धि नहीं है, यह एक स्थिति है। तुम्हारा मूल स्वभाव आनंदमय है। तुम्हें उसे पाना नहीं है, तुम्हें केवल अपने भीतर की धूल हटानी है जो मन ने जमा दी है। मन कहता है, कुछ करो, कुछ बनो, कुछ हासिल करो। आत्मा कहती है, कुछ मत करो, बस रहो। और जब तुम बस रहना सीख लेते हो, तब आनंद अपने आप उतर आता है। ध्यान दो, जब तुम किसी सुंदर सूर्यास्त को देखते हो तो क्या तुम कुछ करते हो? नहीं, तुम बस देखते हो। और वही देखने का पल, वही बीइंग का पल तुम्हें आनंद देता है। वह आनंद बाहर के सूर्यास्त से नहीं आता, बल्कि तुम्हारे न देखने वाले मन के शांत हो जाने से आता है। जब मन शांत हुआ तो आत्मा ने मुस्कुरा दिया, और वही मुस्कान है आनंद। ओशो कहते हैं, आनंद तुम्हारे भीतर सोया है, तुम उसे जगाओ, वह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन मन बड़ा चालाक है। वह कहेगा, ठीक है, अगर आनंद भीतर है तो मुझे उसे पाने के लिए ध्यान करना होगा, साधना करनी होगी। पर सुनो, ध्यान पाने के लिए नहीं होता, ध्यान छोड़ने के लिए होता है। तुम छोड़ते जाओ अपनी इच्छाएं, अपनी अपेक्षाएं, अपनी पहचानें, और अंततः तुम रह जाओगे खाली। और उस खालीपन में पहली बार आनंद प्रकट होता है। सच्चा आनंद शून्यता में है, न कि किसी उपलब्धि में। जितना तुम खाली होते हो उतना ही जीवन अपने आप खिलता है। यह खालीपन मृत नहीं है, यह जीवित है। इसमें कोई शोर नहीं है, पर इसमें जीवन की गूंज है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और वह प्रेम बिना स्वार्थ का हो, बिना पाने की चाह का हो, तो वही प्रेम तुम्हें भीतर से आनंदित करता है। पर अगर तुम प्रेम को लेन देन बना देते हो तो वह बोझ बन जाता है। इसलिए ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम आनंद का परिणाम है, साधन नहीं। जब व्यक्ति आनंदमय होता है तो प्रेम अपने आप फूटता है। वह किसी को पाने के लिए नहीं, बल्कि बांटने के लिए प्रेम करता है। वह किसी को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि मुक्त करने के लिए प्रेम करता है।
ऐसा प्रेम ही आनंद को और गहरा बनाता है। भाई, यही जीवन का रहस्य है। जो आनंद की तलाश करता है वह उसे खो देता है, और जो आनंद में जीना शुरू करता है उसे हर जगह आनंद दिखने लगता है। अब सवाल है, कैसे जिए इस आनंद में? कैसे मन की उस भीड़ से ऊपर उठे जो हमेशा कुछ चाहती है? कैसे भीतर के मौन तक पहुंचा जाए जहां कोई मांग नहीं होती? भाई, अब बात वहीं से आगे बढ़ती है जहां मन की दौड़ थमती है। जब इंसान यह समझ लेता है कि बाहर खोजने से कुछ नहीं मिलता, तब एक नया द्वार खुलता है भीतर की ओर जाने का। वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। ओशो कहते हैं, जब मन बाहर से थक जाता है तभी ध्यान भीतर उतर सकता है। ध्यान का मतलब है अपने भीतर की यात्रा शुरू करना। लेकिन ज्यादातर लोग ध्यान को भी कोई क्रिया समझ लेते हैं, जैसे कि यह कोई करने की चीज है। पर ध्यान करने की चीज नहीं है, यह होने की अवस्था है। यह कोई अभ्यास नहीं, बल्कि अस्तित्व की सहजता है। तुम जब किसी पल पूरी तरह जागरूक होते हो, बिना किसी विचार के, बिना किसी इच्छा के, तो वही ध्यान है। और उस ध्यान की गहराई में उतरते ही तुम पाते हो कि शांति, सुकून और आनंद अपने आप बहने लगता है। ध्यान में कोई प्रयास नहीं होता, क्योंकि प्रयास मन करता है, और ध्यान वहीं शुरू होता है जहां मन रुकता है। एक छोटा सा प्रयोग करके देखो। कभी 5 मिनट के लिए सिर्फ अपनी सांस को देखो। कुछ मत करो, बस देखो। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि सांस और देखने वाले के बीच की दूरी मिट रही है। एक दिन ऐसा होगा जब देखने वाला भी नहीं रहेगा, बस शांति रह जाएगी। वह शांति ही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, वही आनंद है। ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उस जगह तक पहुंचना जहां कुछ भी नहीं है, न विचार, न पहचान, न मैं, और उसी जगह से आनंद का फूल खिलता है। यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें किसी गुरुद्वारे, मंदिर या गुफा में जाने की जरूरत नहीं। जहां तुम हो वहीं बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो और बस अपने भीतर की आवाजें सुनो। शुरुआत में मन शोर करेगा, विचारों का मेला लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह शोर कम होने लगेगा, क्योंकि मन भी थकता है। और जैसे ही मन थम गया, तुम्हारा असली घर सामने आ जाएगा। वह घर कोई जगह नहीं है, वह तुम्हारी उपस्थिति है। तुम्हारी वह मैं हूं की भावना, जो बिना किसी शब्द के भी जानती है कि वह है। उसी होने की अनुभूति में आनंद बसता है। अब सवाल उठता है, क्या हर कोई इस अवस्था तक पहुंच सकता है? ओशो का उत्तर है, हां, क्योंकि यह तुम्हारी प्रकृति है। आनंद कोई विशेष अधिकार नहीं है। यह किसी साधु, सन्यासी या योगी की निजी संपत्ति नहीं है। हर मनुष्य उसी स्रोत से आया है, सिर्फ उसने अपनी आंखें बाहर की ओर मोड़ दी हैं। ओशो ने कहा, जागृति का अर्थ यही है कि तुम फिर से अपनी आंखें भीतर की ओर मोड़ो। बाहर सिर्फ परछाइयां हैं, भीतर सूरज है। जब तुम ध्यान में उतरते हो तो सबसे पहले तुम अपने दुखों को देख पाते हो। यह देखना ही उपचार है। तुम्हारे भीतर जो भी दबा हुआ है, क्रोध, ईर्ष्या, भय, वासना, दर्द, सब सतह पर आता है, और जब तुम बिना भागे उसे देखते हो तो वह धीरे धीरे पिघलने लगता है। यहां एक बहुत बड़ा रहस्य है, स्वीकृति। जो कुछ भी है उसे स्वीकार करना सीखो, क्योंकि जो तुमसे लड़ता है वह तुम्हें बांधता है। जो तुम स्वीकारते हो वह तुम्हें मुक्त कर देता है। स्वीकृति का मतलब यह नहीं कि तुम आलसी हो गए या सब कुछ यूं ही छोड़ दिया। नहीं, इसका मतलब है कि तुम अपने भीतर जो भी हो रहा है उसे समझ के साथ स्वीकार रहे हो। तुम्हारे भीतर गुस्सा उठता है, तुम बस देखते हो, हां, यह गुस्सा है। तुम्हारे भीतर दुख उठता है, तुम बस देखते हो, हां, यह दुख है। और जब देखने वाला सतर्क और शांत होता है तो भावना अपनी शक्ति खो देती है। यहां पर ओशो कहते हैं, देखने की कला ही ध्यान की कला है। जो देखता है वही मुक्त होता है। और जैसे जैसे यह देखने की क्षमता गहरी होती जाती है, मन की जकड़न टूटती जाती है। जो पहले दर्द लगता था वही अब अनुभव बन जाता है। जो पहले संघर्ष था वही अब समर्पण बन जाता है। धीरे धीरे तुम महसूस करने लगते हो कि अब तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं, तुम बस हो, और यही होना पूर्णता है। तुम्हारे भीतर एक अजीब शांति उतरती है। वह शांति जो किसी से ली नहीं गई, वह आनंद जो किसी कारण से नहीं है, वह बिना कारण है, और वही बिना कारण का आनंद ही असली आनंद है। ओशो ने एक बार कहा था,
जब आनंद का कोई कारण नहीं होता तभी वह सच्चा होता है। कारणवश आनंद अस्थायी है, अकस्मात आनंद शाश्वत है। यह वही अवस्था है जहां व्यक्ति पहली बार सच में जीवित महसूस करता है। वह अब अपने विचारों, इच्छाओं या दुखों से नहीं जीता, वह बस जीवन बन जाता है। उसके हर श्वास में नृत्य है, हर मौन में संगीत है। वह अब कुछ करने के लिए नहीं जीता, बल्कि होने के आनंद में जीता है। भाई, यही वह अवस्था है जहां साधक समाप्त होता है और साक्षी जन्म लेता है। अब कोई खोज नहीं बचती, अब प्रश्न नहीं रह जाता, बस मौन है, बस उपस्थिति है, और उसी में परम आनंद है। भाई, अब हम वहां पहुंच चुके हैं जहां समझना और जीना एक हो जाते हैं, जहां ज्ञान किताबों में नहीं रहता, वह तुम्हारी सांसों में उतर जाता है, जहां तुम ध्यान में बैठकर शांति नहीं खोजते, बल्कि जहां तुम चलते फिरते, बोलते सुनते, खाते सोते भी उसी शांति में रहते हो। यही ओशो का संदेश था। ध्यान जीवन से अलग कोई क्रिया नहीं, बल्कि जीवन को जीने का ढंग है। जब व्यक्ति ध्यान को जीवन से अलग रखता है, तब विभाजन शुरू हो जाता है। वह कहता है, अब मैं ध्यान में हूं और अब मैं सामान्य जीवन में हूं। पर जो सच्चा ध्यान है, उसमें यह फर्क मिट जाता है। फिर हर पल ध्यान बन जाता है, हर काम पूजा बन जाता है, हर सांस एक ध्यान की लहर बन जाती है। ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है जो भी करो पूरे होश से करो। अगर तुम खा रहे हो तो बस खाना खाओ, अगर चल रहे हो तो बस चलो, अगर सुन रहे हो तो पूरी तरह सुनो। यही साधना है, यही सच्चा ध्यान है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन शांत होने लगा है, क्योंकि अब वह दो दिशाओं में नहीं भाग रहा। तुम अब जो कर रहे हो उसी में पूरी तरह उपस्थित हो, और उपस्थिति ही आनंद का द्वार है। कभी कभी तुम ध्यान में बैठकर शांति पा लेते हो, पर जैसे ही उठते हो, जीवन की भीड़ फिर तुम्हें घेर लेती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुमने ध्यान को क्षणिक अभ्यास बना दिया है। ध्यान को आदत नहीं, अवस्था बनाना है, ताकि हर काम में वही साक्षीपन बना रहे। ओशो कहते हैं, जब तुम्हारा जीवन ध्यान बन जाता है तो तुम कहीं पहुंचते नहीं, तुम वहीं हो जहां होना चाहिए। अब सोचो, जब कोई व्यक्ति आनंदित होता है तो उसका पूरा अस्तित्व बदल जाता है। उसके चेहरे की मुस्कान बनावटी नहीं होती, उसकी आंखों में किसी से कुछ पाने की लालसा नहीं होती। वह किसी को दोष नहीं देता, किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे भीतर से महसूस हो चुका होता है कि जो कुछ भी है वही पर्याप्त है। यही स्वीकृति का शिखर है, जहां व्यक्ति हर स्थिति को स्वीकार कर लेता है। वह यह नहीं कहता कि यह क्यों हुआ, वह कहता है, यह हुआ तो शायद इसका भी कोई अर्थ होगा। और इस दृष्टिकोण से जीना ही जीवन को ध्यान में बदल देना है। देख भाई, जब तुम किसी पल को पूरी तरह जीते हो, तब कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि तुमने उसे अधूरा नहीं छोड़ा। और जो व्यक्ति हर पल को पूर्णता से जीता है, वह भविष्य की चिंता नहीं करता। उसके लिए न कल है न परसों, बस यही क्षण है, यही अब है। और यही अब आनंद का केंद्र है, क्योंकि आनंद केवल वर्तमान में संभव है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, सुख दुख सब वहीं बसते हैं। पर जो व्यक्ति अब में जीता है, वह दुख से परे चला जाता है, क्योंकि अब में न कोई भय है न इच्छा, बस मौन है, बस अस्तित्व है। ओशो ने कहा था, जीवन का रहस्य केवल एक शब्द में है, अब। जो अब में जीता है वह अमर हो जाता है। तो भाई, अब सवाल यह नहीं रह जाता कि आनंद कैसे लाए, बल्कि यह कि उसे खोने से कैसे बचें, क्योंकि वह तो पहले से ही है। तुम्हारा अस्तित्व ही आनंद है। बस जब मन भटकता है तो तुम उसे खो देते हो, और जब मन शांत होता है तो वह फिर से प्रकट हो जाता है। ओशो की भाषा में आनंद कोई मंजिल नहीं, बल्कि तुम्हारी यात्रा की शैली है। अगर तुम इस पल मुस्कुरा सकते हो बिना किसी कारण, तो समझ लो कि तुमने जीवन का रहस्य पा लिया। अगर तुम हर परिस्थिति में खुद को स्वीकार सकते हो, तो जान लो कि तुमने परम को छू लिया। आनंद का अर्थ है अपने भीतर उस शांति को महसूस करना जो किसी से छीनी नहीं जा सकती, किसी से मिलने पर न बढ़ती है, किसी के जाने पर न घटती है। वह तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारा मूल स्वभाव है। अब जीवन एक खेल बन जाता है। तुम कुछ भी करो, हंसो, रो, नाचो, काम करो, लेकिन भीतर की शांति अडोल रहती है। यह वही स्थिति है जिसे ओशो साक्षी भाव कहते हैं। साक्षी भाव में व्यक्ति न सुख से जुड़ता है,
न दुख से। वह दोनों को देखता है, जैसे आकाश बादलों को देखता है। बादल आते हैं जाते हैं, आकाश वैसा ही रहता है। तुम्हारा चेतन भी ऐसा ही है। विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं, पर तुम स्थिर रहते हो। यही साक्षी भाव आनंद का मूल है, क्योंकि जब तुम देखने वाले बन जाते हो तो कुछ भी तुम्हें बांध नहीं सकता। फिर जीवन जैसा भी हो, तुम उसमें बहते हो पर खोते नहीं। तुम हर चीज में सुंदरता देखने लगते हो। फिर फूल और कांटे दोनों बराबर लगते हैं। फिर हार और जीत में कोई अंतर नहीं रहता। यही ओशो का संदेश है। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकारो और उसे ध्यान में बदल दो। भाई, जब तुम यह समझ लेते हो तो जीवन एक निरंतर ध्यान बन जाता है। फिर कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, कोई तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जान चुके होते हो कि तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो। और तब तुम्हारे भीतर से एक मौन मुस्कान उठती है, बिना किसी कारण की, बिना किसी अपेक्षा की। वह मुस्कान ही तुम्हारा परम ध्यान है। वह मुस्कान ही तुम्हारा सच्चा भगवान है। ओशो कहते हैं, जब तुम बिना कारण हंसते हो तब तुम्हारे भीतर भगवान हंसता है। और यही वह पल है भाई, जहां जीवन पूरा हो जाता है, जहां खोज समाप्त हो जाती है, जहां मनुष्य कह सकता है, अब कुछ पाने को बाकी नहीं, क्योंकि मैं स्वयं आनंद हूं।